रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। अध्याय में कर रहे हैं तो देवी हाथ जोड़कर निवेदन और इस विचारधारा को जो स्वीकार रहे हों, देवी की इन कुतर्क की बातों को लेकर स्वीकार। हेलो जया जी, मुझे ये जानना था कि पीरियड्स में आज भी कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, और ये हर धर्म में होता है कि कोई कहेगा नमाज मत पढ़ो, कोई कुछ और कहेगा। आप इस पर क्या विचार रखती हैं और आप खुद क्या फॉलो करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं? ये मैंने आपके ही सेशन में इसका आंसर दिया था ललन टॉप का। देखिए, कुछ चीज़ें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। अब मैं आपको बताऊं, टच करने को कि बच्चे ना जल्दी से मानते नहीं हैं। तो आप अभी भी अगर नोटिस करें, साइंटिफिकली प्रूवन ज़्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। बच्चे मानते नहीं थे तो उनको बोल दिया टच नहीं करना, खराब हो जाएगा। जैसे झूठ मत बोलो, नाक लंबी हो जाएगी। नाक लंबी होती है क्या? पर बच्चे मानते नहीं थे तो उनको किसी चीज़ से डराया जाता था। कोई खराब नहीं होता, आप टच करके देख लीजिए खराब होता है क्या। तो फिर ये बात क्यों बोली जाती थी? तो बाद में आपको कारण पता चलता है कि उस वक्त आपको अचार खाने मना किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्वीट खाने मना किया जाता है। दैट्स ट्रू, किया जाता है कि आपके लिए वो खराब है। डेयरी आपको खाने के लिए मना किया जाता है। तो इस तरीके के बहाने बना दिए गए। दूसरा, जब आपको बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, पहले व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी। आज सब कुछ है, चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीज़ें, सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था। तो पहले क्या करें? तो आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। आप जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजंस थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। कितना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है। और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है। उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई। पहले रीज़न अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है, अब थिंग्स हैव चेंज्ड। तो इट्स हाई टाइम कि हम भी उन चीज़ों को हटा के नई बात आपने कहा कि द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी, मासिक धर्म से थी। उस समय भगवान अगर ये देखते ये रजस्वला है तो उसको टच ही क्यों करते? तो हमने तो किसी ग्रंथ में पढ़ा नहीं, संभवतः आपने पढ़ा होगा या आप बिना पढ़े भी पढ़े जैसी बातें बोल रही हैं कि भगवान ने स्पर्श किया द्रौपदी को। भगवान ने चीरवर्धन किया है, स्पर्श नहीं किया। और अगर उस दृष्टि से देखें कि वे ईश्वर हैं, फिर तो धरती में भी वही ईश्वर है, आकाश में भी वही ईश्वर है, पवन में भी वही ईश्वर है, और द्रौपदी के अंदर भी वही ईश्वर है, और हर रजस्वला के अंदर वही ईश्वर है। फिर तो ईश्वर का स्पर्श हो ही रहा है। पर वो सगुण रूप में भगवान आकर के द्रौपदी को स्पर्श कर रहे हो, ऐसा वर्णन कहां पर लिखा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण का आप उदाहरण देकर के युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के गीता के उस वाक्य को क्यों नहीं रखती सामने, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य में केवल शास्त्र को ही प्रमाण मानना, न आपको, न मुझको, न इसको, न उसको। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। तो गीता के उस वाक्य को रख करके समाज को प्रेरणा दीजिए। लेकिन हम खुद अशास्त्रीय कर्म कर रहे हैं और हमारा वक्तव्य भी अशास्त्रीय हो रहा है। हम युवा पीढ़ी को भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वेदव्यास भगवान जो नारायण के 24 अवतारों में एक हैं, जिन्होंने शास्त्रों में अनेक जगह इस बात का वर्णन किया, इस बात का उल्लेख किया, उन्हीं के पिता पाराशर जी महाराज की स्मृति का एक ग्रंथ है पाराशर स्मृति। उसके 7वें अध्याय के और 15वें और 18वें श्लोक में इसका उल्लेख है कि नारी 4 दिन किस प्रकार होती है। तो प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्धति। ये 18वां श्लोक है, जिसमें कि चौथे दिन नारी जाकर शुद्ध होती है और 3 दिन नारी की क्या क्या संज्ञा दी गई हैं, इस बात का उल्लेख किया गया। अब इसी श्लोक से पहले हम बात करते हैं 15वें श्लोक की। वहां पर पाराशर जी महाराज कहते हैं 7वें अध्याय का 15वां श्लोक कि
स्नाता रजस्वलायातु चतुर्थे हनि शुद्ध्यति और कुर्यात रजो निवृत्तौ तु देव पितृयादि कर्म च। अर्थात चौथे दिन स्नान के बाद में नारी शुद्ध होकर के फिर उसके बाद देव कार्य और पितृ कार्यों को करने के योग्य होती है। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान वेदव्यास के पिता पाराशर जी अपनी स्मृति में 7वें अध्याय में कर रहे हैं। तो देवी हाथ जोड़कर निवेदन और इस विचारधारा को जो स्वीकार रहे हों, देवी की इन कुतर्क की बातों को लेकर स्वीकार रहे हों, उन सबसे भी करबद्ध निवेदन है, ये भारत देश है, सनातन का देश है, शास्त्रों के मर्यादा को रखते हुए हम अपने जीवन को चलाएं। हमारा वक्तव्य भी वैसा ही रहे जो शास्त्रों की मर्यादाओं का पालन करने वाला हो, मानव जीवन का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।